ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता है, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दें। अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़ो, बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है, आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, न कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना, बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता।
जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल न करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर झलकर राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि न किसी की अकड़ सहनी पड़े, न किसी से दबना पड़े और न किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं, तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गंवाया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ न कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं।
लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं, तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे भी जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें। एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूतों के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दहक हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थाम कर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नई जूते दे दे। वह सज्जन मुस्कुरा दिया। अब वह सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा और जो निर्भय हैं वह हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। यह होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर बहस ना करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वहीं अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में, यहाँ तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती हैं, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। पिन हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझे कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।
स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोग ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के घर पर अब भी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए, और वहां पर एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है, आज हम पर जो हालात है, वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दहक क्यों ना आए, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दहकी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना आप जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या ना हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं।
16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें ना उनका प्यार मिलता और ना ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे से सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है, रथ पर घोड़े उसके चालक और मालिक का अधिकार है। लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं, तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है, तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो, जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए सुअवसर मिला। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दो। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है। रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं।
गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं, घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है।